इस वीडियो में बात किया जाएगा सीजीएल के जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो टाइपिंग टेस्ट एसएससी कैसे चेक करती है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है और क्या आपको गलती नहीं करना चाहिए। आपकी गलती क्या रहेगी तो आपको टाइपिंग नहीं क्लियर हो पाएगा, तो इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले पहली गलती बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें गलती दो प्रकार की होती है, एक हाफ मिस्टेक होती है, फुल मिस्टेक। ठीक है, गलती को एरर कहते हैं। तो एरर दो प्रकार की होती है। आपने अगर फुल मिस्टेक किया रहेगा या आप यदि हाफ मिस्टेक किए रहोगे तो आपको वो गलती माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फुल मिस्टेक क्या होता है। फुल मिस्टेक मान लीजिए जैसे हो गया, या टाइपिंग है, यहाँ पर जैसे लिखा है अबाउट। अबाउट की जगह मान लीजिए मैंने कोई, जैसे यहाँ पे मुझे अबाउट लिखना है, मैं यहाँ से टाइप करते आऊँगा। अबाउट की जगह यहाँ से लिख दूँगा यस अबाउट, यहाँ पे लिख दिया। मान लीजिए यस, एक जगह यस लिख दूँगा तो हो जाएगा ये यस फिर अबाउट हो जाएगा। तो ये पूरा आपको फुल मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से अलग कोई लेटर इंक्लूड कर दिया और उसको गलत भी लिख दिया, तो ये पूरा आपकी फुल मिस्टेक हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 2 5 6, इसमें 6 की स्ट्रोक है, तो आपको 6 की स्ट्रोक गलती मान लिया जाएगा। मतलब ठीक ना, आपका इतना कट जाएगा, यहाँ से आपका इतना 0 नंबर, मतलब समझ लीजिए आपको इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा और आपका 6 स्ट्रोक कट गया। स्ट्रोक क्या होता है, एक लेटर को मिलाकर एक स्ट्रोक बनता है, और इसी तरह एक स्पेस बार को मिलाने, एक स्पेस बार बराबर एक की स्ट्रोक। ठीक है, तो इसमें 6 की स्ट्रोक है। एसएससी 5 लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनाती है। इसमें जैसे अबाउट है, तो अबाउट में 5 लेटर हैं, तो इसमें 5 की स्ट्रोक है। की डिप्रेशन की स्ट्रोक वही होता है। ठीक है, तो ये 5 की स्ट्रोक हो गया। तो एसएससी के हिसाब से एक की स्ट्रोक 5 की स्ट्रोक बराबर एक शब्द। ठीक है, इसी तरह दो है इसमें। देखिए सुनिए, पहले रिक्वायरमेंट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन रहता है। ठीक है, तो 2000 की डिप्रेशन का मतलब अगर इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 के 400 वर्ड लिखना रहेगा। ठीक है, 400 वर्ड में आपका पैराग्राफ रहेगा, तभी 2000 की डिप्रेशन होगा एसएससी के हिसाब से। तो जो आपका पैराग्राफ रहेगा वो 400 से 350 250 जो भी जितने भी रहे 400, लेकिन 400 से ऊपर ही रहेगा, नीचे मत समझिएगा। ठीक है, तो 400 वर्ड का पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ में 2000 की डिप्रेशन आपको करना रहेगा। ठीक है, ज़्यादा ही रहता है, कम तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, 2000 की डिप्रेशन से मतलब रहता है। तो अगर एक लेटर को मिला देते हैं तो एक की डिप्रेशन बनता है। यहाँ पे देखिए जैसे एंड में तीन लेटर है, तो यहाँ पे 3 की स्ट्रोक हो जाएगा, और एक स्पेस बार तो 4 की स्ट्रोक हो गया। अब देखिए फुल मिस्टेक समझ में आ गई होगी। फुल मिस्टेक में हम जैसे यही बताया ना कि कोई भी लेटर अपने से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कहीं कुछ गलत नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, टी की जगह ए नहीं लिख सकते हैं, दैट की जगह दिस नहीं लिख सकते हैं, तो ये सब फुल मिस्टेक आती है। हाफ मिस्टेक बताऊँ, हाफ मिस्टेक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वर्क, वर्क की जगह मैंने डब्लू को केवल, जैसे यहाँ पे वर्क्स लिखा है ना, तो वर्क की जगह मैं पहला लेटर डब्लू को कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो मुझे इसमें गलती, हाफ गलती मानी जाएगी। इसमें देखिए 6 स्ट्रोक इसमें है, तो 6 स्ट्रोक की जगह मुझे 3 स्ट्रोक कट जाएगा, 3 स्ट्रोक का मुझे नंबर मिल जाएगा। ठीक ना, मतलब 3 स्ट्रोक मेरा फायदे में रहेगा, 3 स्ट्रोक बस कटेगा। ठीक ना, इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप लगा है, तो फुल स्टॉप की जगह अगर मैंने कामा लगा दिया, तो ये सब हाफ मिस्टेक है। ठीक ना, तो आप लोगों ने समझ गया होगा हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आई को स्मॉल आई बना दिया, तो इसमें 1.5 स्ट्रोक मुझे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रोक लेटर का हो गया और एक स्पेस बार का, तो इसमें यह हाफ मिस्टेक है, तो इसका नंबर मतलब की स्ट्रोक मुझे आधा मिलेगा। ठीक है ना, हाफ मतलब आधा, फुल मतलब पूरा काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपने समझ गया होगा। और अब चलिए बताता हूँ की डिप्रेशन और की स्ट्रोक आप लोग समझ गएंगे। इसमें देखिए सीजीएल में 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग का कट ऑफ बनाया जाता है। एक पोस्ट होता है DES डेस्ट का, और एक होता है CPT का। ठीक है, CPT DST CPT के जो होता है, CPT के लिए एरर परसेंटेज 5% से लेकर 7% रहता है, और DST के लिए 20% से लेकर 25% तक रहता है। ठीक है, CPT DST में अगर आप CPT पोस्ट छोटी होती है, DST पोस्ट बड़ी होती है। DST पोस्ट में जैसे इनकम टैक्स, CBI और एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, GST इंस्पेक्टर, ठीक है, ये सब DST पोस्ट के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए आपको टाइपिंग थोड़ा अच्छा खासा रहना चाहिए, एरर बहुत कम रहना चाहिए। और CPT पोस्ट के लिए एरर अगर 15 से 20% है तभी काम चला जाएगा। 20% मतलब अगर हमें 2000 का 20% निकालेंगे तो 1600 आएगा। ठीक है, 2000 का 20% कितना होगा यार, मुझे तो भुला गया क्या। 20% 1/5 5 की 400। ठीक है भाई, तो 400 आएगा भाई, तो उस आपको मतलब 1600, हाँ 1600 निकाल देंगे, 400 तो यार घटा देंगे यार, 1600 बचेगा, तो 1600 की स्टॉक से हमें मतलब रहेगा। ठीक है, तो अगर हम 1600 की स्टॉक कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा।
सीपीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 2000 की स्टॉक की जगह हमने 1600 की स्टॉक या हमने 400 की स्टॉक को गलत कर दिया, तो हमारा 1600 की स्टॉक में काम चला, हमें यह सीपीटी पोस्ट की मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा 1500 1400 की स्टॉक की डिप्रेशन हुआ है तो हमें भाई हम फेल हो जाएंगे टाइपिंग में, ठीक है। तो एसएससी इसका मतलब है कि हमें स्पीड से नहीं मतलब है, हमें की स्टॉक से मतलब। अगर हमारा की स्टॉक, अगर हमने 1600 की स्टॉक कर दिया 1600-1700 तो हमारा काम हो जाएगा सीजीएल के, सीजीएल में हम लोग हो जाएंगे पास। लेकिन देखिए एक चीज़ और है, सीपीटी पोस्ट के लिए जो कट ऑफ जाती है ना, मतलब रिटेन की, उस थोड़ा ज़्यादा रहती है। अगर आपकी टाइपिंग आपने मान लीजिए बहुत कम कम की स्टॉक से पास किया हुआ है और आपका नंबर भी बहुत कम है, तभी आप फेल हो जाएंगे। अगर आपका नंबर 390 में से बहुत ज़्यादा है, 340 325 के आसपास है, तो आपको सीपीटी का अगर टाइपिंग टेस्ट आपका थोड़ा स्लो भी है तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ हो गया, तो इस वीडियो में बताना था। और दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने पैराग्राफ को पूरा टाइप कर लिया 15 मिनट में, मान लीजिए मैंने 14 मिनट में पैराग्राफ को टाइप कर लिया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर से कोई बच्चा फिर से टाइप करने लगा, तो जैसे मान लीजिए अगर उसने 1-2 लाइन टाइप किया है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे इतने में से कम 50 स्ट्रोक तो हो ही जाएंगे, 50 या 70-80, तो ये सब आपका गलती में काउंट हो जाएगा। मतलब कि पैराग्राफ को आप दोबारा भी नहीं टाइप कर पाओगे। अगर आप टाइप करते हो जानबूझकर तो आपका वो सब एरर में काउंट होने लगेगा, ठीक ना। तो ये भी समझिए पैराग्राफ को हमें दोबारा नहीं टाइप करना है। जो केवल सिंगल गलती है उसको हम कर सकते हैं कर्सर ले जाकर, माउस ले जाकर, ठीक ना। तो ये सभी ज़रूरी बातें हैं। अगर मान लीजिए आप गलती से 1-2 लाइन कर दिए गलती, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने 4-5 लाइन कर दी, तब तो भाई आप समझ लीजिए फेल हो गए। क्योंकि यहाँ पर देख लो यार कितना की स्ट्रोक हो जाएगा, की डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हमें की डिप्रेशन से मतलब है बस। स्पीड अगर आपकी 22-23 रहे उससे नहीं मतलब। अगर आप की स्ट्रोक 1700-1800 कर लेते हो तो आपका टाइपिंग 100% क्लियर हो जाएगा। इसी तरह टाइपिंग चेक होती है दोस्तों। इस वीडियो में बताना था, वीडियो कैसी लगी होगी बताइएगा, और कोई भी डाउट रहेगा पूछेगा। एरर देखिए सबसे ज़्यादा एरर सीपीटी में अलाउ रहता है, और भाई सीपीटी यहाँ पे है, सीपीटी में। और अगर आपको कम, लेकिन इसमें पोस्ट डिविजनल अकाउंट हुआ, सीएजी हुआ, जो 2400 और 2800 ग्रेड पे की नौकरी होती है उसमें आपका मिलेगा। लेकिन आपको अगर बढ़िया नौकरी पोस्ट चाहिए तो उसकी डीएसटी की टाइपिंग क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डीएसटी मतलब डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप कर सकते हो। समय भाई जितना भी रहे, तो इसका मतलब आप समझिए कि अगर आप किसी की स्पीड 27 नहीं है, 26 आ रही है, 22 आ रही है, तो आप चिंता मत करिए, वो हो जाएगा। पैराग्राफ को अगर आप, मैं बताया ना कि अगर आपने 1600 भी की स्ट्रोक प्रेस कर लिया तभी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो टाइपिंग को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस मत होइए। टाइपिंग अगर अभी भी समय है, सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा। और नहीं भी अगर हो पा रहा है तभी हड़बड़ाइए मत, हो जाएगा वो, ठीक है ना। हमें अगर आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिखते हो उससे कोई दिक्कत नहीं, एसएससी की कोई दिक्कत नहीं। उससे आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है या हाफ लिखना है, ये सब नहीं, इट डजंट मैटर। बस आपका की स्ट्रोक से मतलब है, आपने उतना लिख दिया। अगर आपको 4-5 लाइन 10 लाइन छूट भी गई तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। पहला चीज़ है कि पैराग्राफ पूरा लिखें, तो ये हाँ पूरा नहीं लिखोगे तभी चल जाएगा। इसमें नहीं कि किसी किसी एग्जाम से में रहता है पैराग्राफ को पूरा लिखना कंपलसरी, लेकिन इसमें पूरा लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बताना था। अब जो भी डाउट होगा कमेंट में कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कोशिश करूँगा देने की। अब वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी कमेंट रहेगा कर दीजिएगा, मैं बता दूँगा।